नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं सिद्धार्थ जैन। जयपुर 18 नवंबर को अपनी स्थापना के 297वें वर्ष पूरे करेगा। इस उपलक्ष्य में आज से जयपुर स्थापना दिवस समारोह की शुरुआत हो गई है, जो 18 नवंबर तक चलेगी। समारोह का आगाज मोती डुंगरी गणेश मंदिर में पूजा अर्चना से किया गया। इसके बाद गंगापोल गेट पर भगवान श्री गणेश की पूजा की गई। स्थापना दिवस के अवसर पर गोविंद देव जी मंदिर में कथक नृत्य का आयोजन किया जाएगा, जो राजस्थानी संस्कृति और सभ्यता की झलक पेश करेगा। इस मौके पर कार्यवाहक महापौर कुसुम यादव ने कहा कि जयपुर अपनी अनोखी पहचान के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि ये दुनिया का पहला ऐसा नियोजित शहर है जिसका नक्शा पहले तैयार किया गया और फिर इसकी स्थापना की गई। महाराजा जय सिंह द्वितीय ने 18 नवंबर 1727 को जयपुर की स्थापना की थी। हेरिटेज नगर निगम भी स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगा, जो 1 माह तक जारी रहेंगे, जिनमें 21 अक्टूबर को जल महल की पाल पर सांस्कृतिक संध्या, 22 अक्टूबर को बड़ी चौपड़ पर कव्वाली का कार्यक्रम और 3 नवंबर को स्टैच्यू सर्किल पर सवाई जय सिंह जयंती के अवसर पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ऑनलाइन घोटालों के बढ़ते खतरे से निपटने के लिए सरकार और मेटा ने मिलकर धोखाधड़ी से बचो अभियान शुरू किया है। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने कल नई दिल्ली में इस अभियान के उद्घाटन अवसर पर कहा कि यह पहल ऑनलाइन धोखाधड़ी से बचाव के लिए एक जरूरी कदम है। उन्होंने कहा कि सरकार डिजिटल सुरक्षा और सतर्कता को बढ़ावा देना चाहती है। मेटा की यह पहल इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, गृह मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के सहयोग से शुरू की गई है। रेलवे ने अग्रिम आरक्षण की मौजूदा समय सीमा 120 दिन से घटाकर 60 दिन कर दी है। अब अग्रिम टिकट 2 महीने पहले ही लिया जा सकेगा। यह बदलाव 1 नवंबर से लागू होगा। हालांकि इस महीने की 31 तारीख तक 4 महीने बाद तक की टिकट ली जा सकेगी। ताज एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस के मामले में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि इन रेलगाड़ियों की अग्रिम आरक्षण अवधि पहले से ही कम है। वहीं विदेशी पर्यटकों के लिए अग्रिम आरक्षण की समय सीमा 365 दिन बनी रहेगी। राजस्थान लोक सेवा आयोग की RAS और अधीनस्थ सेवा भर्ती 2024 के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने की आज अंतिम तारीख है। आवेदन रात 12 बजे तक किए जा सकेंगे। RAS और अधीनस्थ सेवा भर्ती के सचिव रामनिवास ने बताया कि राज्य सेवा में 346 और अधीनस्थ सेवा में 387 पद शामिल किए गए हैं। प्रारंभिक परीक्षा 2 फरवरी 2025 को होगी। हालांकि RAS एग्जाम की मुख्य परीक्षा का परिणाम आना अभी बाकी है। जयपुर के जवाहर कला केंद्र में 27वां लोकरंग महोत्सव आज से शुरू होगा। 11 दिन तक चलने वाले इस महोत्सव के अंतर्गत राष्ट्रीय लोक नृत्य समारोह और राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेला लगाया जाएगा। राष्ट्रीय हस्तशिल्प मेले का आयोजन शिल्पग्राम में किया जाएगा। महोत्सव में 24 राज्यों के लगभग 4000 कलाकार हिस्सा लेंगे। ग्रामीण गैर कृषि विकास अभिकरण रूडा के सहयोग से मेले में 100 से ज्यादा हैंडीक्राफ्ट उत्पादों की स्टॉल्स लगेंगी। इनमें पुरस्कार प्राप्त दस्तकारों के उत्पाद भी शामिल हैं। इस दौरान विभिन्न राज्यों के प्रसिद्ध व्यंजनों के स्टॉल्स भी लगाए जाएंगे। हरमनप्रीत कौर को न्यूजीलैंड के खिलाफ इस महीने की 24 तारीख से शुरू होने वाली 1 दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला के लिए महिला टीम के कप्तान के रूप में बरकरार रखा गया है। इस श्रृंखला के लिए 4 अनकैप्ड खिलाड़ियों को भी चुना गया है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच अहमदाबाद में खेली जाने वाली इस श्रृंखला के साथ ही अगले साल होने वाले वनडे विश्व कप की तैयारी भी शुरू हो जाएगी। भारत के अर्जुन एरिगेसी ने शतरंज मास्टर्स कप जीत लिया है। लंदन में हुए फाइनल में कल अर्जुन ने मैक्सिम वॉशियर लागरेव को शिकस्त दी। 16 खिलाड़ियों के इस नॉकआउट टूर्नामेंट को जीतकर अर्जुन अब फिडे सर्किट में शीर्ष पर हैं। अब वे सर्बिया में रविवार से शुरू हो रहे यूरोपियन शतरंज क्लब कप में चुनौती पेश करेंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।